सिंध में तेज जल गया, कराची में पतंग की ऊंची उड़ान। सिंध में 84 नशिस्तों पर जयाले कामयाब। पीपल्स पार्टी को कौमी और सिंध असम्बली की 39 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। मुतहदा की कराची से कौमी असम्बली की 15 और सिंध असम्बली में 28 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 7, सिंध असम्बली की 10 नशिस्तों पर कामयाब। 14 आजाद उम्मीदवार भी सिंध असम्बली पहुंच गए। जमात इस्लामी और UTA के 2 उम्मीदवार कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के नताइज वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। जयालों की बड़ी तादाद कौमी और सूबाई अवाम में कराची की नुमाइंदगी करेगी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल, नबील गबोल, असद आलम रुकन कौमी असम्बली बनकर। जाम अब्दुल करीम, आका रफीउल्लाह और अब्दुल हकीम बलोच भी कौमी असम्बली की नशिस्त जीत गए। सिंध असम्बली में सैयद गनी, महमूद आलम, फारूक अवान और यूसुफ बलोच कराची की नुमाइंदगी करेंगे। सलीम बलोच, सादु जोक्यू, राजा अब्दुल रज़ाक और गनी हंगोरो भी MPA बन गए। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार कामयाब। आसिया इसहाक, जावेद हनीफ, हसन साबिर और अरशद बोहरा भी MNA बन गए। शारिक जमाल, नजम मिर्जा, अरसलान परवेज, मोहम्मद उस्मान, फरहान अंसारी और फैसल रफीक सिंध असम्बली में मुतहदा के अवामी नुमाइंदे होंगे। MQM का जीत का जश्न मनाने का ऐलान। कराची से इंतखाबात के दिलचस्प नताज भी सामने आए। 2 साबिक ब्यूरोक्रेट्स में से एक कामयाब, दूसरा नाकाम। साबिक DCO जावेद हनीफ मुतहदा के टिकट पर MNA बने। साबिक DG मास्टर प्लानिंग इफ्तिखार कायम को शिकस्त। साबिक टाउन नासिम, गुलशन इकबाल, मोईद अनवर MPA बन गए। सूबाई नशिस्त पर कामयाबी के बाद हाफिज नईम को MPA या UC चेयरमैन का ओहदा छोड़ना होगा। साबिक MQM रहनुमा मुजम्मिल कुरैशी मुतहदा के हसन साबिर से हार गए। गवाना सिंध की आम इंतखाबात में कामयाबी पर MQM को मुबारकबाद। कहा, नताइज से साबित हो गया MQM अहम सियासी जमात है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, वोटर्स ने हमारे हक में फैसला दिया, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हमारी खैरात पर जमात इस्लामी को लोकल गवर्नमेंट मिली। शहरीकार की रोशनियां वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हारने वाले उम्मीदवारों ने अदालत से रुजू कर लिया। 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। आजाद उम्मीदवार अरसलान खालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। फॉर्म 45 के तहत कामयाब हो रहे थे। फॉर्म 47 मुरतब करते वक्त हमें बाहर निकाल दिया गया। PS 98 के आजाद उम्मीदवार जान शे जुनेजो ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया। फॉर्म 47 को कालादम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन के पुराने इनेकाद पर ताजर खुश, सियासी जमातों से इजहार तशक्कुर। सदर अंजुमन ताजरान सिंध कराची जावेद शम्स बोले, ताजरों और अवाम ने वोट देकर उम्मीदवारों को मुंतखब किया। सियासतदान मुल्क की तरक्की और मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करें। इलेक्शन के दौरान की तो कहीं भी कोई बदअमनी का बड़ा वाकया नहीं हुआ, ये हमारे लिए गुड साइन है। तारीख में पहली बार इतने पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुए। शहरियों ने इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद को शायद करार दिया। कहा, वोटिंग की शरह भी बहुत अच्छी रही। उम्मीद है नए नुमाइंदे मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए ये बहुत ही पुरअमन हुए। पाकिस्तान की तारीख के पुरअमन तरीन इलेक्शन हुए हैं और इतना टर्नओवर कभी तारीख में आया नहीं। जो खवातीन भी निकली हैं और सब जो नौजवान हैं उन्होंने निकल के वोट दिया है। महकमा बल्दियात सिंध में ग्रेड 16 के 640 टाउन अफसर भर्ती। नए भर्ती होने वाले अफसरान की मजमूई तादाद 1176 हो गई। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई। भर्तियों की सिफारिश मुराद अली शाह के दौर में की गई थी। सब्जियों और फलों की खरीदारी जेब पर भारी। टमाटर 100, आलू 80, गाजर 100 और खीरे 140 रुपए किलो। प्याज 240 से लीमू और शिमला मिर्च 240 रुपए किलो पर मुस्तहकम। फलों में स्ट्रॉबेरी 400, खरबूजा 180 और बेर 240 रुपए किलो दस्तयाब। सेब 360 रुपए किलो, केले 160 और कीनू 260 रुपए दर्जन। शहरियों का कीमतों में कमी का मुतालबा। सोना 1200 रुपए तोला सस्ता हो गया। नई कीमत 2,14,300 रुपए हो गई।
10 ग्राम सोना 1028 रुपये कमी से 1,83,728 रुपये में दस्तयाब। पीतोला चांदी की कीमत 2600 रुपये पर बरकरार। डिफेंस के बंगले में दोस्त के हाथों जज के बेटे का कत्ल। गिरफ्तार मुलजिम दानियाल जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में पेश। अदालत ने मुलजिम को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। जमाल टाउन में आयु स्कोरिंग सिस्टम की 4वीं इफ्तिताही तकरीब। साबिक आईजी सिंह कामरान फजल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IUS सिद्रा कमर का कहना है, हमारा मिशन पसमानदा इलाकों में अच्छी तालीम फराहम करना है। बच्चों को तालीम के साथ तरबियत की भी जरूरत होती है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड शाहिद इस्लाम खेलों के फरोग के लिए कोशा। बोले, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना तरजीह है। महदूद वसाइल के बावजूद नौजवानों को खेलों के मौके फराहम कर रहे हैं। नौजवानों को खेलों के ज्यादा से ज्यादा मौके मिलने चाहिए।